नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जैक द्वारा जो जारी किया गया मासिक पाठ्यक्रम तालिका है 2023 और 24 एग्जाम के लिए क्लास 10 की जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं उसमें। राइट, तो चलिए देखते हैं। इसमें ये आपका जैक के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, नया सिलेबस है जो क्लास 10 का मैथ का है, जो मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि मंथली इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात, जो सबसे पहली यूनिट है, यूनिट 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसमें से आपको चैप्टर 1 में आपको अप्रैल मंथ में 1.2 यानी यूक्लिड विभाजन प्रश्नावली को जो है आपको ये कंटिन्यूस सिर्फ और सिर्फ 1.1 को पढ़ना था अप्रैल में, और मई और जून में आपको प्रश्नावली 1.1 को फिनिश कर देना था। ठीक है। उसके बाद जुलाई में आपको पहले चैप्टर से यानी संख्या पद्धति से जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है उसके 1.2 वाले टॉपिक के प्रश्नावली 1.2 को क्रमशः इसको आपको चालू करना था, और नेक्स्ट जो है अगस्त में इसको खत्म कर देना है। यानी कि जो आपका पहला चैप्टर है वो अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, राइट, यानी ये 3, 2, 5 महीने के भीतर में आपको पहला चैप्टर खत्म करना है। सेम इसी सिस्टम में अब की बार बनाया गया है। यूनिट 2 में बीजगणित को रखा गया है, यानी इकाई 2 में बीजगणित रखा गया है। इसमें बहुपद आपका चैप्टर है जिसमें 2.1 की इंट्रोडक्शन, 2.2 बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, और 2.3 किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। प्रश्नावली 2.1 और 2.2 को कवर करना है सिर्फ और सिर्फ किस महीने में? अप्रैल महीने में, राइट। उसके बाद जो है मई और जून के महीनों में देखो आपके सामने ये सब लिखा हुआ है, इतना सब आपको ये सब कंप्लीट करना है, यानी 2.3। और उसके बाद जो है अध्याय 3 से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, फिर 3.1 में इंट्रोडक्शन, 3.2 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, फिर 3.4 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, राइट। और 3.1, 3.2 और 3.3 ये प्रश्नावली होंगी। उसके बाद विलोपन विधि आपको पढ़नी है जुलाई के महीने में। फिर 3.4.3 जो वज्र गुणनखंड विधि है ये आपका पढ़ना है जुलाई के महीने में। 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये प्रश्नावली 3.4 और 3.5, 3.6 ये आपको पढ़ने हैं जुलाई मंथ में, राइट। अब इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, इस सिलेबस में एक बड़ी खास बात है जो कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है एनसीईआरटी की बुक में बड़े चेंजेस किए गए हैं। पहले तो हम इस सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद यानी कि महीने महीने में हमको कितना क्या क्या स्टडी करना है वो देखेंगे। उसके बाद आपको एक बहुत ही रोचक चीज बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो बने रहिएगा अंत तक, जरूर इस चीज को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, हर एक चीज खास है यहाँ। फिर 4 नंबर का जो चैप्टर है उसको आपको द्विघात समीकरण, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन यानी भूमिका, 4.2 द्विघात समीकरण, 4.3 गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, प्रश्नावली 4.1 और 4.2 को आपको रीड करना है, पढ़ना है आपको अगस्त के महीने में। सेम इसी पैटर्न पे आपको थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री है, यूनिट 3 उसको आपको पढ़ना है अध्याय 8 में त्रिकोणमिति का परिचय, 8.1 इंट्रोडक्शन, 8.2 त्रिकोणमिति अनुपात और प्रश्नावली 8.1 क्रमशः, राइट। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 8.1 ये जो है आपको पूरी फिनिश करनी है जुलाई, मई और जून के महीने में, राइट। 8.3 को आपको मई जून के बाद जो है आपका जुलाई वाले महीने में 8.3 में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 45, ये सब इन कोणों के मान यानी 8.2 वाली एक्सरसाइज को करना है कंप्लीट, राइट। इसी तरीके से जो पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो प्रश्नावली 8.3 में रहेगी, राइट। और ये आपको अगस्त में पढ़ना है, यानी कि हर एक सेक्शन को जो है आपको इन 5 महीने में कवर करना है। जैसे निर्देशांक ज्यामिति भी आपको 5 महीने में करना है। मतलब ये हुआ कि एक महीने के अंदर ये पूरे टॉपिक जिस पे मैं रेड कलर से लाइन खींच बन रहा हूँ, ये पूरे आपको सिर्फ और सिर्फ एक महीने में पूरा करना है। ज्यामिति रचना नहीं पढ़नी है यहाँ पे, अभी इस महीने में नहीं है, वो आपका अध्याय 11 रचनाएं आएंगी मई और जून के महीने में। अप्रैल में आपको इतनी चीजें पढ़नी है,
ठीक है, जिसमें ज्यामिति में आपको त्रिभुज यानी 6 वाला लेसन है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन 6.2 समरूप आकृतियां हैं, प्रश्नावली 6.1 है। इतना आपको जून के महीने में पढ़ना है। रचना जो है आपको आपको मई और जून के महीने में पढ़ना है, अप्रैल में इतना था। उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे 7.1 एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करना है। निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चैप्टर है 7.1 वो आपको जून जुलाई में करना है, राइट, मई और जून में करना है। जुलाई वाले में आपको देखिए उसके आगे 7.2 को करना है, 7.2 को फिनिश करना है और 8.3 जो है स्टार्ट करना है। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति में ये आपका अगस्त का काम है। इसी तरीके से आप ये सब देख रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स को आपको यहाँ पर देखिए जुलाई के महीने में कंप्लीट करना है, यानी मंथली वाइज किस तरीके से सिलेबस को दिया गया है वो आप इसको पॉज कर करके देख लीजिए, राइट। इसी तरीके से बाकी अब तो हो गई अगस्त तक की बात। अगस्त तक में हमने पढ़ लिया ज्यामिति रचनाएं तक, राइट, ज्यामिति अलग चैप्टर है, ज्यामिति रचनाएं अलग है। अब उसके बाद यानी कि हर एक चैप्टर को आपको 5 महीने में खत्म करना है। ध्यान से इसको समझना। पहला चैप्टर ये देखिए अप्रैल, मई और जून, जुलाई और अगस्त में जाके समाप्त हुआ, राइट। तो हर एक चैप्टर को कहीं ना कहीं जाकर के 3 महीने 4 महीने मिला करके ही आपको खत्म करने हैं। आप इस चीज को देख करके ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो आगे चलते हैं, ये मंथली वाइज है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे अपने हिसाब से, जिससे हम चीजों को समझ पाए अच्छे से। अब आगे देखिए सितंबर में हमें क्या पढ़ना है। सितंबर में हमें पढ़ना है क्षेत्रमिति, सांख्यिकी और प्रायिकता। इतना सब चीजें पढ़ना है, सिर्फ ये 2 ही चीजें, राइट। अभी भी इसमें कुछ चीजें बची हुई हैं, देखिए क्या क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ सितंबर के महीने में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी कि पूरे साल भर, वैसे देखा जाए तो 6 महीने में एक चीज को कंप्लीट करना है, लेकिन सितंबर में देखिए, सितंबर में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण अभी भी अगर आप जो है कॉलम वाइज देखिएगा तो आपको लगेगा ऐसा कि साल भर एक ही चीज को पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण को भी अभी आपको पूर्ण वर्ग बना करके हल करने वाली विधि को पढ़ना है सितंबर में ही महीने में। अभी भी द्विघात समीकरण पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर त्रिकोणमिति संख्या पढ़नी है आपको किस महीने में, सितंबर महीने में। इस तरीके से आप त्रिभुजों के क्षेत्रफल को पढ़ना है। 7.3 वाली प्रश्नावली सितंबर में पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ना है 6.8, 6.9 और प्रश्नावली 6.9 को पढ़ना है, राइट। उसके बाद रचना जो पढ़नी है वो आपको सितंबर में पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपको 2 सेक्शन में, इसी तरीके से अक्टूबर के आप देख लीजिए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। और आपका जो सबसे मेन ये है, यहाँ पे ये रिवीजन रहेगा, ये भी रिवीजन रहेगा अपरिमेय संख्याओं का। ध्यान रहे ये इस क्रम में है, यानी ये वाली जो चीज है उसको आपने यहाँ पर ये भी पढ़ा और फिर यहाँ पर ये रिवीजन होगा नवंबर महीने में रिवीजन, दिसंबर से जनवरी तक भी रिवीजन चलेगा। और आंतरिक यानी इंटरनल जो एग्जाम होगा वो ध्यान देना, क्रियाकलाप का मूल्यांकन जो आपको एक्टिविटीज कराई जाएंगी वो 10 नंबर का रहेगा और जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा वो भी आपका 10 नंबर का रहेगा, प्रैक्टिकल वाला जो होता है वो, राइट। और सतत मूल्यांकन यानी कि जो आपका टेस्ट वगैरह होता रहता है वो भी आपका 5 नंबर का रहेगा। टोटल मिला करके 25 हो रहे हैं, लेकिन टोटल आपको इंटरनल 20 नंबर में ही आपको चेक करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे द्विघात समीकरण के बाद आपको अक्टूबर में समांतर श्रेणी यानी कि 5वां जो अध्याय है वो आपको पढ़ना है। उसमें 5.2 और 5.3 जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, यानी पद पढ़ना है, यानी प्रश्नावली 5.1 और 5.2 को अक्टूबर में कंप्लीट करना है। इसी तरीके से नवंबर में 5.4 का जो टॉपिक है वो पढ़ना है, प्रथम n पदों का योग और प्रश्नावली 5.3, ठीक। उसके बाद जो दिसंबर से जनवरी का टाइम रहेगा उसमें हमको रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन यानी पुनरावृत्ति करना है, फिर से उन्हीं चीजों को दोहराना है। एक प्रकार से ये है पुनरावृत्ति। आगे देखिए अध्याय 9 पढ़ना है आपको। कौन से मंथ में पढ़ना है, अक्टूबर के महीने में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी 9.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ना है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल फिर आपको रिवीजन करना है इसको, ठीक है, फिर रिवीजन करना है, फिर रिवीजन करना है। प्रश्नावली 9.1 को फिनिश किस महीने में करना है, ध्यान देना, एक एक करके कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन ऐसे कुछ होंगे। फिर भी नवंबर महीने में जाकर के आपको 9.1, एक ही एक्सरसाइज है ही इसमें, उसको समाप्त करना है 9.1 को सितंबर महीने में।
और सितंबर नहीं नवंबर महीने में समाप्त करना है। और पुनरावृत्ति जो है आपकी दिसंबर से जनवरी में चलेगी। देखिए यानी रिवीजन जो है दिसंबर जनवरी पूरा रिवीजन है। उसके पहले आपका नवंबर भी कई टॉपिक को लेकर के रिवीजन में ही आता है। एक दिन से देखिए सर्कल वाला जो चैप्टर है वो आपको 10.2 को आपको खत्म करना है। ये थ्योरम जो है 10.2 जो है वो उसको आपको पढ़ना है। उसके पहले आपको यहाँ पे देखिए अक्टूबर महीने में आपको सर्कल का ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है, राइट। तो प्रश्नावली 10.1 को आपको पढ़ना है सितंबर महीने में, सितंबर नहीं अक्टूबर के महीने में। और उसके बाद जो है इतना करने के बाद आपको अभी बाकी रह जाता है क्षेत्र मिति यानी एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वो आपका अप्रैल मई और जून के महीने में। अभी देखिए अप्रैल मई और जून अभी बाकी है। अभी इन महीनों में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इन महीनों में ही अभी 2 टॉपिक और हैं। यहाँ पे ध्यान देना, क्षेत्र मिति जिसे मेंसुरेशन भी कहा जाता है और सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इसको आपको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये आपका अप्रैल का हो गया, त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया आपका मई जून में पढ़ना है। समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल को यानी कि प्रश्नावली 12.3 को पढ़ना है आपको कब, जुलाई में। और 12.2 को पढ़ना है मई और जून मिला करके। फिर उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया और वॉल्यूम को पढ़ना है 13.1 जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन। उसके बाद ठोसों का संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन यानी एक्सरसाइज 13.1 को पढ़ना है अगस्त में, राइट। अब यहाँ पे जो 7वां टॉपिक है सांख्यिकी और प्रायिकता, तो सांख्यिकी 14 भूमिका इंट्रोडक्शन जिसमें आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य सिर्फ पढ़ना है यानी प्रश्नावली 14.1। प्रश्नावली 14.1 को खत्म करना है किस महीने में, जुलाई में। मई जून में आपको स्टार्ट करना है ये एक्सरसाइज और जुलाई में इसको खत्म कर देना है। उसके बाद 14.3 जो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, ठीक है, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालना सीखना है, ये आपको 14.2 में है। यहाँ पे ध्यान देना, माध्य तो हो गया, माध्यिका नाम का टॉपिक यहाँ नजर ही नहीं आ रहा है, राइट। तो कुछ चीजें इसमें आपको डिलीटेड है, कुछ चीजें इसमें डिलीट हैं जो कि आप ध्यान दे दीजिएगा। जो जो टॉपिक इसमें लिखे गए हैं अभी तक आपको बताए गए हैं, जो जो पॉइंट, वही पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे, अन्यथा अदरवाइज दूसरे टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसमें आपका माध्य से क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन जो है वो आपका बहुलक से बनेगा। बाकी तो भाई माध्यिका यानी माध्यक जिसको कहते हैं वो आपको टॉपिक में कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आगे चलते हैं। जो खास बात मैं आपको बताने वाला था जो कि बड़ा ही चेंज हुआ है, नोट में आपको देखो लिखा हुआ है, नोट में एनसीईआरटी द्वारा पुस्तक के नवीन संस्करण में निम्नांकित पाठों को हटा दिया गया है। पाठों यानी टॉपिक्स को, चैप्टर तो नहीं हटाया लेकिन टॉपिक को हटाया हुआ है। वो देखिए कौन सा, पहले अध्याय में से वास्तविक संख्या में से जो 1.2 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसको हटा दिया गया है। 1.5 वाले टॉपिक को और उनके दशमलव प्रसारों के पुनर्भ्रमण को इसको हटा दिया गया है। दूसरे वाले चैप्टर बहुपद में से 2.4 वाले टॉपिक को हटाया गया जो है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग देने वाले जो प्रोसेस था उसको हटा दिया गया है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो अध्याय 3 है उसमें से क्या क्या हटाया, 3.2 वाला जो टॉपिक है आप अपनी किताब को खोलिए, वहां पर इसको क्रॉस मार लीजिएगा इन वाले बिंदुओं को। सबसे पहले जो सिलेबस में जो सबसे जहां चैप्टर लिखा हुआ है वहीं पे खोलिएगा और इन सब चीजों को देख करके वहां पे उन सब पे क्रॉस मार लीजिएगा। ये सब चीजें नई किताब जो आएगी एनसीईआरटी की उसमें ये छपे नहीं रहेंगे, ये डिलीटेड रहेंगे। 3.3 वाला टॉपिक भी खत्म है। उसके बाद जो है जिसमें क्या है, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। सोच के देखो, ग्राफीय विधि से हल एक क्वेश्चन फिक्स रहता था जो कि काट दिया गया है। फिर उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि भी क्रॉस हो गई है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों की युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ये तो थोड़ा टफ था, इसको भी हटाया गया है। द्विघात समीकरण में क्या हटाया गया है बच्चों, 4.4 का जो टॉपिक था द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाली विधि को, इस वाले क्वेश्चन को हटा दिया गया है इस टॉपिक को। त्रिभुज में क्या हटाया गया है, अध्याय 6 में 6.5 वाला पॉइंट यानी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 6.6 जो पाइथागोरस प्रमेय, ये 2 चीजों को हटाया गया है। किसमें, त्रिभुज वाले चैप्टर में। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल वाला जो प्रमेय था वो आपको नहीं आएगा और पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं आएगा, पाइथागोरस प्रमेय का जो विलोम है वो भी नहीं आएगा, उसको भी हटा दिया गया है।
अगला जो 7वां अध्याय है वो है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें 7.4 वाला त्रिभुजों का क्षेत्रफल ये हटा दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जो आपको 3 बसते हैं जो फार्मूले, एक डिस्टेंस फार्मूला हो गया, उसके बाद विभाजन सूत्र हो गया, है ना, यही 2 आपको पढ़ने हैं, बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल हट गया है। अब आपका जो है त्रिकोणमिति का परिचय यानी अध्याय 8 में देखिए 8.4 पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी जो आप पढ़ते थे sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ऐसे वाले जो क्वेश्चन थे tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ये सब वाले क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, ये टॉपिक ही हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 9.1 का जो इंट्रोडक्शन था वो हटाया गया है, ध्यान रखना ये एक्सरसाइज नहीं हटाई गई है, सिर्फ इंट्रोडक्शन हटाया गया है, यानी कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है ये सब बहुत ज्यादा बताना नहीं है, सीधे सीधे आपको एक्सरसाइज करवानी है। रचना से पूरा चैप्टर ही कट कर दिया गया है, ये चैप्टर ही नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्शन एक भी रहेगा ही नहीं। वृत्तों से संबंधित अध्याय 12 में संबंधित क्षेत्रफल में 12.1 का टॉपिक जो आपका रहेगा इंट्रोडक्शन, वो आपका हटा हुआ है। 12.2 वृत्तों का परिमाप और क्षेत्रफल हटा हुआ है, एक समीक्षा, और 12.4 समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल ये भी हट गया है, यानी कि 2 ज्वाइंट फिगर को अलग अलग ज्वाइंट करने से उनके एरियाज और जो वॉल्यूम है वो क्षेत्रफल, जो ज्वाइंट क्षेत्रफल है वो आपको हटाया गया है। 13 नंबर का जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से सरफेस एरिया और वॉल्यूम से जो है वो 13.4 नंबर का जो टॉपिक है एक ठोस का आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, मतलब एक चीज को पिघला कर, जैसे एक बेलन को पिघला करके उससे क्यूब बना दिया गया, इस तरीके का क्वेश्चन जो है शंकु बना दिया गया, ऐसे वाले क्वेश्चन को, ऐसे वाले टॉपिक को हटा दिया गया। 13.5 वाला टॉपिक भी हट गया, शंकु का छिन्नक, इतना बढ़िया क्वेश्चन रहता था कि जिससे एक क्वेश्चन 100% आपका जैक बोर्ड में आता ही आता था लॉन्ग आंसर में। अध्याय 14 सांख्यिकी 14.5 संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता था जो कि हटा दिया गया है और खत्म हो गया ये। प्रोबेबिलिटी से 15.1 यानी इंट्रोडक्शन को हटाया गया है, बाकी एक्सरसाइज आपकी रहेगी, एक ही एक्सरसाइज ही है। तो ये खास बात थी जो आपको मुझे बतानी थी, और इन सब चीजों के तहत आपको जो नई किताब आने वाली है नवीन संस्करण में, इन चीजों को हटा दिया गया है एनसीईआरटी की पुस्तक में, राइट बच्चों। तो इस चीज को आप ध्यान देना, ये चीज था, ये आपको मैंने जो बताया ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस था, ये होल इंट्रोडक्शन के साथ साथ पूरी चीजें आपको सविस्तार बताई गई हैं, क्या क्या चीजें, क्या नए बदलाव होने वाले हैं और क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, ये सब आप लोगों ने देखी हुई है। अगर आपको इस पीडीएफ का इस पीडीएफ को चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस लिंक से आप जुड़ जाइए, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो अपडेट वगैरह होगा, जो ये पीडीएफ आपको वहीं पर आपको मिलेगा, राइट। तो ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब आप कोई ना कोई टॉपिक हम लोग यहाँ टीच करते हुए मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।